हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल दी संकल्प क्लासेस। और हम लोग कुछ दिन लाइव क्लास आपका ले नहीं पाए क्योंकि कुछ कारणवश हम आउट ऑफ सिटी थे। इसी कारण से हम क्लास नहीं ले पाए, ठीक है। और चलिए आज ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग का जो आपका क्लास 12 का पहला आपका आज कंप्यूटर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहे, जो प्रीवियस ईयर और यही सब आने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आ जाता है, आपका पहला क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज लॉजिक गेट। लॉजिक गेट किसको बोलते हैं? व्हाट इज लॉजिक गेट, व्हाट इज लॉजिक गेट। और आपका व्हाट आर द देयर टाइप्स, 3 टाइप्स इन बेसिक लॉजिक गेट। जो आपका लॉजिक गोट होता है उसका टाइप क्या क्या होता है? एक्सप्लेन, डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल। जो आपका 3 टाइप होते हैं ये आपका इसमें, तो उसका आपको डिफाइन भी करना, ठीक है। नहीं तो इसी क्वेश्चन में और आ जाता है, जो आपका 3 टाइप होते हैं क्या क्या होते हैं? नॉर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, और एंड गेट और नॉर गेट होता है। और इसी को बोल रहा है 3 जो होते हैं उसको भी डिफाइन करना है। इन सेम क्वेश्चन है, अगर आप बनाना सकेंगे तो एक ही बार में। अगर ये क्वेश्चन पूछता है अभी तो सेम आंसर देना, ये क्वेश्चन पूछता है अभी तो सेम आंसर देना, ठीक है। ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए पहला बोल रहा है लॉजिक गेट का इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। ए गेट इज सिंपल एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इज ऑपरेशन एट द वन एंड मोर इनपुट सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड आउटपुट सिंगल। जो आपका थिन होते हैं उसको आउटपुट बोला जाता है। और आप जानते हैं हम क्वेश्चन भी दूसरा क्वेश्चन में दिया था, इसका 3 बेसिक है आपका, नॉट गेट, एंड गेट और गेट, ठीक है। नॉट गेट में क्या होता है? नॉट गेट इज ऑल्सो कॉल्ड इनवर्स, इट इज इनवर्स इन द आउटपुट सिंगल इन सेंड इन सिंगल कंप्लीटेड इन आउटपुट लाइन। जो आपका नॉट गेट रहता है वो क्या करता है? जो आपका आउट इनपुट देते हैं, जो आपका इनपुट देते हैं और उसी का इन्वर्स मतलब उल्टा आउटपुट देगा, ठीक है। जैसे 1 दे रहे हैं तो इसका आउटपुट कितना देगा? 0। और 0 दे रहे हैं तो उसका आउटपुट देगा 1। समझ में आ गया? इनवर्स होता है। जैसे x क्या है? इनपुट है। और x का पावर f जो होता है ये आउटपुट है इनपुट। जो 0 है ये 1 हो गया, ये 1 है ये 0 हो गया। समझ में आ गया? क्लियर है। नेक्स्ट का बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट का बात करते हैं एंड गेट। एंड गेट टेक्स ऑन 2 और मोर इनपुट एंड प्रोडक्ट सिंगल आउटपुट होता है। जो इनपुट करते हैं 2 और आउटपुट देता है 1। मतलब कि एंड गेट होता है इसमें 2 डिजिट इनपुट करते हैं लेकिन आउटपुट क्या देता है? एक ही डिजिट देता है, ठीक है। इसके बारे में द आउटपुट इज 1 इज ट्रू। जो आपका आउटपुट देगा जो 1 होगा क्या होगा? ट्रू होगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है इफ एंड ओनली इफ इच इज द आउटपुट इज 1 जब आएगा उसको हम लोग क्या मानेंगे? ट्रू मानेंगे। इन द वर्ड इज एनी आउटपुट इज 0, जिसको हम लोग 0 बोलेंगे उसको फॉल्स बोलते हैं। फॉल्स बोल मतलब जब आपका 1 आएगा वो ट्रू होगा और 0 होगा जो आपका फॉल्स होगा। समझ में आ गया? मतलब कि बात रहे अगर 0 0 हम लोग को पुट करते हैं तो उसका इन्वर्स कितना हो जाएगा? 0 ही आएगा, ठीक है। और रही बात 0 और 1 पुट करेंगे तो भी 0 आएगा। मतलब 0 रहने से अगर हम लोग इनपुट 0 कर रहे हैं तो 0 ही आएगा। अगर 0 + 1 0 0 करते हैं तो भी 0 ही आएगा, ठीक है। समझ में आ गया? और 0 + 1 करते हैं तो भी 0 ही आएगा। अगर 0 + 1 भी करते हैं, नहीं 0 + 1 तो कर लिए, 1 + 1 + 0 भी करते हैं तो आपका 0 ही आएगा। अगर रही बात 1 + 1 करते हैं तो 1 ही आएगा। समझ में आ गया? मतलब इन नॉर गेट एंड गेट का ये लॉजिक गेट है, ठीक है। ये ट्रूथ टेबल है। क्या है? ट्रूथ टेबल को बोला जाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट गेट और गेट। क्या? और गेट क्या होता है बाबू लोग? और गेट क्या होता है? और गेट इज एन और गेट इज टेक 2 और मोर इनपुट। जो आपका और गेट होता है वो क्या करता है? मोर इनपुट रहता है। दे आर प्रोडक्ट। 0 को क्या बोलते हैं हम लोग? फॉल्स बोलते हैं। और 1 को क्या बोलेंगे? ट्रू बोलेंगे। जैसे यहाँ पे 2 यूनिट के इनपुट करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 यूनिट इनपुट हो रहा है और क्या रिजल्ट दे रहा है? आउटपुट रिजल्ट दे रहा है। इनपुट हो गया। इनपुट में क्या क्या ये दे रहा है? 0 0 हम लोग जानते हैं 0 होता है। 1 0 इसमें 1 हो जाएगा। 1 1 0 1 1 हो जाएगा। मतलब कि उसमें आपका नॉर गेट में क्या होता था? एंड गेट में आपका जो 0 0 होता था वो रिजल्ट देता था 0 देता था।
इसमें क्या हो जाएगा, जीरो 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 देगा, रिजल्ट भी जीरो ही देगा। लेकिन इसमें आपका एंड गेट वाला में, अरे और गेट वाला में, इसमें जीरो वन देने से भी क्या होगा, वन आएगा। ये जीरो आता था, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, जीरो और वन देने से आपका वन आएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें अगर वन और जीरो देने से भी क्या होता था, जीरो आता था। यहाँ पे वन और जीरो देने से भी रिजल्ट क्या आएगा, वन आएगा। समझ में आ गया। यहाँ पे वन और वन देने से वन आएगा, यहाँ पे जीरो जीरो और देने से भी जीरो, वो वन ही आएगा। समझ में। मतलब इसमें एक्सेप्शन खाली जीरो में ही आएगा, जीरो जीरो जीरो। बाद बाकी जो जीरो वन जीरो जीरो वाला में रहेगा उसमें वन वन रहेगा, जो आपका डायग्राम में देख लेता सकते हैं। इसको हम लोग ट्रूथ टेबल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग बढ़ते हैं। ये इसका जो आंसर बताए, ये दोनों का, इसका जो आंसर बताए, ये दोनों का ही लॉजिक रहेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका बाबू, ये ऑपरेशन वाला गेट है, वही चीज़ है, इसमें और कोई ये कंफ्यूज नहीं होना है, नोर गेट वाला। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर नेक्स्ट बोलते हैं, नेक्स्ट वाला आपका नोर गेट वाला में भी प्रोडक्ट वही वाला, डिफ्रेंशिएट अगर बोलता है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, यही चीज़ का, नोर गेट एंड गेट, ये वाला देख लीजिएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूज नहीं होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका वही चीज़ इन्वर्स वाला में काहे बोला जाता है, क्योंकि इन्वर्स वाला में क्वेश्चन, ये सब देखते चलिए क्वेश्चन, हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए, ये सब मेन मेन क्वेश्चन है, ये सबका जरूर देख लीजिएगा आंसर भी। अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीन शॉट ले भी लीजिए, नहीं तो हम डायग्राम में आपका टेलीग्राम में आपको हम PDF सेंड कर देंगे, आप वहाँ आके जुड़ जाइए। ये सब देखिए लॉजिक गेट वाला है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट वाला क्वेश्चन, ये सब भी आते हैं। ये सब, व्हाट इज इंटरनेट, व्हाट इज नेटेड, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड सेल, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपके लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। डिफाइन फुल फॉर्म WWW, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वेब साइट, जिसको हम लोग WWW को फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका देखिए, वाइट वाला नंबर, ड्यूरेशन वाला, सिंगल वाला, यूनिट वाला को बोला जाता है। ठीक है, पॉकेट वाला में ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, स्विच वाला। ठीक है, चलिए आगे, ये सब हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के लाए हैं, आप इसको ज़रूर से करके जाइएगा। ठीक है, एग्जाम में ये वाला भी टेक्नोलॉजी वाला करके जाइएगा, ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू लोग। ठीक है, ये वाला एक तो डिफरेंस बिटवीन वाला, लेन और मैन वाला, लेन और मैन, लेन में क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क, और मैन में मेट्रो एडिशन एरिया नेटवर्क, व्हाट इज हब, ये सब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका क्लास 12 में कंप्यूटर में पूछे जाते हैं। और हम लोग आशा करेंगे बहुत ही जल्द और क्लास ना छूटे और रेगुलर लाएंगे क्लासेस। ठीक है, देखिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग ये सब क्वेश्चन कर लीजिएगा। नेक्स्ट का बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका रहेगा MCQ रहेंगे, MCQ बेस्ड, जो आपका क्लास क्लास 12 का रहेंगे, वो भी किसके ऊपर, कंप्यूटर साइंस के ऊपर। ठीक है, क्लियर है, कंप्यूटर साइंस के ऊपर। और ये सब आप देखते चलिएगा, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लाइफ टाइम में आपका एग्जाम्पल में पूछे जाएंगे बार बार। ठीक है, और रही बात, हम लोग बीच में क्लास नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि हम कुछ मेडिकल प्रॉब्लम से अपना जो कोचिंग सेंटर जहाँ चलता है, जहाँ लेक्चर रिकॉर्डेड होते हैं, वहाँ से हम आउटसाइड सिटी थे, हम कहीं और गए हुए थे, इसी कारण से लाइव क्लास रेगुलर नहीं हो पा रहे थे। और जो ऑलरेडी टीचर है वो आपका ऑफलाइन के बच्चे को संभाल रहे, इसी के कारण से हम लोग पूरा रेगुलर क्लास नहीं ले रहे। लेकिन अब से हम लोग आशा करेंगे कि रेगुलर क्लास लेने की। ठीक है, और नया सेशन में तो आपका कुछ और ही धमाकेदार उसे एंट्री मारेंगे, उसका चिंता मत कीजिए आप लोग।
और रही बात, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यू के साथ।